नमस्ते बच्चों सभी को। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथ ही आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगी कि जिन विद्यार्थियों ने अपने कोर्स की किताबें नहीं ली हैं वह विद्यालय से आकर प्राप्त कर सकते हैं। आगामी समय में जो आपको गतिविधियाँ मिलने वाली है वह आपकी पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित होगी। एक बार सभी को पुनः नमस्ते। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रीति विजयवर्गीय। इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला जिसका नाम है महक कक्षा 8 की, ये आपकी हिंदी पाठमाला है जिसका नाम महक है। आज हम इसी में से आपका प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बसंत गीत, जिसके कवि हैं अज्ञेय जी। बसंत गीत पाठ है बसंत गीत। प्रस्तुत कविता कवि अज्ञेय द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने बसंत ऋतु में होने वाले प्राकृतिक और अन्य परिवर्तनों का चित्रण व गुणगान किया है। आप सभी को पता होगा कि जब बसंत ऋतु आती है तब क्या होता है। इस बसंत गीत कविता में ठिठुरते शीत ऋतु की समाप्ति के बाद बसंत के आगमन का चित्रण है। बसंत के आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में पीली सरसों लहलाने लगती है। आम के बोराए पेड़ों पर कोयल कूकने लगते हैं। जंगल में टेसू के लाल फूल खिलने लगते हैं। शीतल हवा तन मन में ताजगी भर देती है। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम सीमा पर होता है। सचमुच में ऋतुराज बसंत जीवन में नव ऊर्जा का संचार कर देता है। बसंत ऋतु के जो मौसम होता है उसे ऋतुराज भी कहा जाता है। मलय का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कंपा गया। जागो जागो। मलय एक पर्वत है जिस पर चंदन के असंख्य पेड़ होते हैं। मलय एक प्रकार का पर्वत है जिस पर असंख्य पेड़ होते हैं, किसके? चंदन के। खेलते से स्पर्श से मलय का एक झोंका, जो कि एक प्रकार का पर्वत है जिसमें चंदन के असंख्य पेड़ है, वह एक झोंका हमारे स्पर्श को रोमांचित कर देता है। वह रोम रोम को कंपा गया। वह रोम रोम को क्या कर गया? रोमांचित कर गया। जागो जागो। जागो जागो मतलब बसंत का मौसम आते ही कह रहा है कि जागो जागो, वह बसंत का मौसम आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है। जागो सखी वसंत आ गया, जागो। जागो सखी वसंत आ गया है, जागो जागो। पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, शिरीष ने रेशम से वेणी बांध ली। पीपल की जो सूखी खाल थी वह चिकनी हो चली है। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकनी। वह चिकनी हो चली है। शिरीष ने रेशम से वेणी बांध ली है। एक वृक्ष होता है जिसका कोमल फूल होता है, उसका फूल कैसा होता है? कोमल होता है। जिसे वेणी जो आपने देखी होगी उसके फूल कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। उसी तरह रेशम की वेणी से हमारे इस मौसम को बांध लिया है। नीम के भी बोर में मिठास देख। नीम का जो पेड़ था उसमें भी नई पत्तियां निकलने लगी हैं और वो नई पत्तियां बहुत ही मीठी होती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं। उन्हें हमें खाना चाहिए। ये निकलती हुई बोर जो होती है, नीम की जो पत्तियां होती हैं, वो हम मिश्री के साथ भी उसको खा सकते हैं। वो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो नीम के जो बोर हैं वो वैसे तो कड़वे होते हैं, लेकिन उनमें भी अभी मिठास भर चुकी है। हंस उठी है कचनार की कली, टेसुओं की आरती सजा के। हंस उठी है कचनार यानी एक प्रकार का पेड़ होता है। कचनार के पेड़ की जो कली है वह भी हंस उठी है। टेसुओं की आरती सजा के। टेसू के फूल होते हैं, एक प्रकार का फूल होता है जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं। जब हम जंगल या उसमें जाते हैं, हमारे आसपास भी हमने देखे होंगे, गुलाबी कलर के बिल्कुल टेसू कागज़ की तरह होते हैं।
बन गई वधू वनस्थली स्नेह भरे बादलों से। जो वनस्थली यानी वन की भूमि जो है वह ऐसा लग रहा है, उस पर टेसुओं के फूल ऐसे बिखर गए हैं जैसे वो एक नई नवेली दुल्हन बन गई हो। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, जागो जागो। ये जो बादलों से हमारा प्यार भरे बाद है, स्नेह भरे बादलों में आकाश में छा गए हैं, उन जागो जागो मतलब कि ये हमें उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसे मौसम में भी हम सो रहे हैं। इसमें जल्दी उठकर हमें आराम से इस मौसम का आनंद लेना चाहिए। जागो सखी वसंत आ गया, जागो सखी वसंत आ गया, जागो। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेद गई मानस को दूर की पुकार। गूंज उठा दिग्गंत, चिन्ह के तुरंत दुरंत यह स्वर बार बार। चेत उठी ढीली देह में, हमारा जो शरीर था जिसमें आलस भरे हुए थे उसमें उमंग आ गई है, उसमें उल्लास आ चुका है, और हमारे जो शरीर में लहू की धार है वो बहुत बह रही है, उसमें बहुत उत्साह आ गया है। और मानस बेद गई मानस की दूर की पुकार, और दूर दूर तक ये पूरी पुकार पहुंच चुकी है। गूंज उठा है पूरा आसपास का वातावरण, चिन्ह के दुरंत यह स्वर बार बार, और यह स्वर बार बार गूंज रहे हैं चारों ओर कि जागो सखी जागो सखी। ये जो बसंत का मौसम है इसके सारे स्वर बार बार चारों ओर गूंज रहे हैं। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार। आज मधु दूत निज गीत आ गया है, जागो 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 सखी वसंत आ गया है। सुनो सखी, ये प्यार का मौसम है, इसमें चारों तरफ वातावरण प्यार का ही रहता है। आज जो मधुदूत है, मधुदूत यानी बसंत, जो आज बसंत है यह आ गया है। इसे आज आनंद पूर्वक हम उल्लास और उत्साह पूर्वक इसका स्वागत करते हैं, इसका पूरा आनंद उठाते हैं। जागो सखी जागो बसंत आ गया है। यह अज्ञे जी ने कविता लिखी है। अब मैं आपको अगली वीडियो में या PDF में इस पाठ का अर्थ सारांश भेज दूंगी और इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको भेज दूंगी। जब तक आप इसके शब्दार्थ लिखेंगे कविता का, आप खुद भी अर्थ लिखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।